अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं महमूद फ़न फूड। महमूद फ़न फूड में आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कमाल की आज रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। हमें लेके आए हैं क्रोसेंट। हम आज बनाएंगे मेरे स्टाइल में। हम बनाएंगे क्रोसेंट, पिज़्ज़ा क्रोसेंट बनाएंगे। बहुत बहुत क्रोसेंट खाए होंगे, पर अब ये भी आप खाएँगे तो याद ही करेंगे। पिज़्ज़ा क्रोसेंट बनाने के लिए हमें ये देखें, आधा किलो मैंने मैदा लिया, इसे छान लिया अच्छी तरह। ठीक है, अब इसको मैं साइड पर कर लेता हूँ। 1 कप लिया है, ये देखें, इसमें आधा कप, आधे से भी बल्कि नीचे है पानी का। इसका भी में हम डालेंगे ईस्ट। ये देखें 1 टीस्पून ईस्ट, ये मैं फ्रेश यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 टीस्पून है। ठीक है, पानी ये मेरा गर्म है, नॉर्मल गर्म जो से ना। इसमें इसको डाल के इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, पानी में मैंने इसको शामिल कर लिया। इसको आपके पास जौन सा भी अवेलेबल है, जौन सा है वो आप वो वाला शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये पानी मैंने हल्का सा गर्म लिया था। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें शुगर, चीनी। इसको भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने शुगर डाल दी इसमें। अब इसको लीजिए, हमारा ईस्ट जोन सा ये देखें राइस हो गया। ठीक है, अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो महमूद फ़न फूड को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कुछ भी दिल करे कमेंट्स करें। अच्छा, 1/2 टीस्पून नमक, इसको इसमें डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें पहले। ठीक है, अब किसी भी चम्मच के साथ, हाथ के साथ, चम्मच के साथ, जैसे आपसे होता है आप करके ना से नमक को इसमें मिक्स कर लें। अब इसमें अपने ईस्ट डाल देते हैं। टू टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। हम इनको आराम से पहले मिक्स करें हल्का हल्का सा इनको। फिर साथ पानी रख लिएगा पास हल्का सा गर्म, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनको मिक्स करते जाएं। और ये अच्छी तरह जब मिक्स हम कर लेंगे तो ये तकरीबन हमने करना है 8 से 10 मिनट तक ना इसको गूंदना है हमने। होता है डबल, तो फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, देखें जी, हमारा आटा राइस हो चुका है, तकरीबन डबल हो गया। अब ऐसा करते हैं, हम इसको निकालते हैं। ये देखें, इसे मैं निकाल लूँ अच्छे तरीके से। ये आटा निकाल लिया, इसको आराम आराम से ये रख लें, जगह आपकी साफ़ हो उधर रख के इसको ऐसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे इसको करें। मैं कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसका सारा काम ही डो पर है। ठीक है, जितनी अच्छी आपकी डो होगी उतना आपके ये मज़ेदार बनेंगे। ये इसको मैंने बेल लिया, किसी भी नाइफ़ की मदद से आप इनको दो कर लें। ठीक है, अब यानी कि ये आधा किलो आटा है। ठीक है, इनके हमने अब 2 पेड़े कर लेने। ठीक है, इनको मैं 2 पेड़े कर लूँ इनके, तो आपको फिर बताता हूँ आगे हमने करना क्या है। ये हमने पेड़े कर लिए 2। मैदा डस्ट कर लें। अब हमने इनकी बनानी है, बेस बनानी है इनकी। पकड़े, अगर आप हाथ की मदद से कर सकते हैं तो हाथ की मदद से कर लें। ठीक है, ये देखें, इसको ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ये खुद ब खुद ही। जिधर आपको मिसाल के तौर पे बेलने की ज़रूरत पड़ती है, बेलन की, तो आप उधर बेलन भी लीजिए। ये देखें, इसको आराम से आप मैं इसको चलिए बेलने की मदद से इसको बेल लें। ये बेलना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, बड़ा आराम से थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप कंट्रोल सही कर लेंगे तो कोई मसला नहीं। इसको ये हमने बनानी है रोटी बेलनी है बड़ी,
तकरीबन लार्ज पिज़्ज़े के साइज़ की, ताकि हमारे क्रूसेंट पिज़्ज़ा ज़रा थोड़े सही साइज़ में बने। चलो मैं बेल लेता हूँ, फिर मैं आपको फाइनल दिखाता हूँ। देख रहे हैं माशाल्लाह, रोटी बेल ली हमने। ये लार्ज पिज़्ज़े के साइज़ की तकरीबन उनसे बड़ी। अब इधर हमने क्या करना है, इधर इसके ऊपर बिल्कुल हल्की हल्की सी पिज़्ज़ा सॉस डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, बिल्कुल माइनर सी, हल्का हल्का सा, यानी कि ना ये देखें, ये ऐसे मैं जगह छोड़ छोड़ के लगा रहा हूँ, ठीक है। ये इसलिए लगा रहा हूँ कि हमने ये पिज़्ज़ा सॉस का आगे भी हमें इस्तेमाल करना है। हमने ये देख, ये लगा लें हल्का सा। अब यहाँ पर बिल्कुल माइनर सी, बिल्कुल हल्की सी, ये देखें मोज़रेला चीज़, बिल्कुल माइनर सी, ये हम डालें। अब इधर क्रूसेंट के जो से मेन चीज़ है जिसकी वजह से जो क्रूसेंट पिज़्ज़ा बनता है, अब हम चाहिए पफ पेस्ट्री, ठीक है। ये भी मेरी होममेड है। अब क्या करना है, ये देखें मेरे पापा बैठी है, इसको मैं इसके ऊपर इसको ये इसको इसके साथ इसको मैं सेटिंग कर लूँ इसकी, ठीक है। चले जी, ये पपेशी मैंने लगा ली। अब हमने इसके 8 पीस करने हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा कटर के साथ। अब जैसे आपको जैसे बेहतर लगता है, ठीक है, जैसे आप बेहतर कर सकते हैं, इसके 8 पीस आप कर लें, ठीक है। ये देखें, ये मैंने इसके 8 पीस, मैं इसके 8 पीस कर लूँ जी। ये हमने 8 पीस कर लिए इसके। अब इस जगह पर हमने फिर दोबारा पिज़्ज़ा सॉस लगानी, इसलिए मैंने पहले बिल्कुल हल्की सी लगाई थी। ये अब 8 के 8 पीज़ों पर मैं लगा लेता हूँ, जो उनसे कि पिज़्ज़ा सॉस लगा लेता हूँ। नहीं, ये मैंने इधर लगा ली उनको, ठीक है, पिज़्ज़ा सॉस। अब यहाँ पर हमने इसमें चिकन डालना है। ये मेरे पास चिकन है बॉयल हुआ, ये ब्राई नाम ही हमने डालना है, कोई इतना ज़्यादा नहीं कि आप इसको रोल करते हुए बाद में से हैंडल भी कर पाएँ, इस हिसाब से हमने इसको डालना है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने इसको चिकन लगा लिया। अब इधर हम इसे मोज़रेला चीज़ डालेंगे, ये बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी डलनी है ये चीज़ें। अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो आप किसी भी चीज़ की इसके साथ फिलिंग कर सकते हैं। अब हैंडल होता है तो ये, अब इसके बाद ओरेगानो डाल देंगे ऊपर हल्की सी, ओरेगानो, ये हल्की सी, और इसके बाद हम डालेंगे इस पर चिली फ्लेक्स, ये बिल्कुल माइनर। ये देखें, इसको नुकरे पकड़े हल्की सी, इनको बाहर को निकालें। अब यहाँ पर इनको रोल करना शुरू करें। रोल आपने करना है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं जितना। अब इस स्टेज पर हल्का सा इसे खींचे, ऐसे ये नोक को लंबा करना है आपने, ठीक है। ये जैसे जैसे नोक मार, ये उबारे मैं इनको बना लूँ, फिर इनको मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ इनको। चल, मैं कहा ये आखिरी भी मैं आपको बता दूँ, दिखा दूँ। ये देखें, इसको साइडों से हल्का सा यूँ करें आराम से, जैसे आप इनको हैंडल कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मैं ज़रा क्रूसेंट बनाऊंगा बड़े साइज़ के, जैसे रेस्टोरेंट में होते हैं, रेस्टोरेंट कॉफ़ी शॉप पे होते हैं। ये देखें, ये बन गया, ठीक है। अब इनको मैं आपको, ये देखें जी, ये 8 बने हैं हाफ डो में से हमारे, ठीक है। अब इनको हम 20 मिनट के लिए राइस होने के लिए, इसको ढाप के 20 मिनट के लिए राइस होने के लिए रख दें, फिर मैं बताता हूँ आगे हम क्या करेंगे। देखें जी, माशाल्लाह 20 से 25 मिनट रखें, कैसे राइस हो गए। अब इनके ऊपर सॉस लगेगी हल्की हल्की। आप ब्रश के साथ चाहें तो ब्रश भी कर सकते हैं, जिस चीज़ से आपको सहूलत लगती है आप ऐसे ही करें।
देखें जी, ऐसे थोड़ी सी मोज़रेला स्प्लिंटर करें इसके ऊपर, हल्की सी। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ओरेगानो, देखें ये 2 क्रूसन पिज़्ज़ा मैं अलहदा बेक करूँगा, ये विदाउट ओवन बेक करेंगे। ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैं विदाउट ओवन करने लगा। ओवन मेरे पास है फिर भी मैं अगर चलें आप हाँ चलें। ये इसी तरह ग्रीस कर लिया मैंने इसे, वैसे सॉसेस वगैरह लगाई जैसे दूसरों पर लगाई हैं। तो ये चले मैं रख लेता हूँ। ये देखें जी, ये पतीला प्रीहीट कर लिया मैंने, इसे नीचे जाली रख के इसको रख दिया। इसको ढाँप दें हल्की आंच पर है, इसको रख के अब ओवन मैंने 190 डिग्री पर 5 से 7 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। ये आपके ओवन पर डिपेंड करता है कितनी देर में प्रीहीट होता है करके। अब इसे हम रखेंगे 20 से 25 मिनट के लिए ओवन में। अब ये मैं कर लूँ तो फिर मैं इनको फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह जी, पिज़्ज़ा क्रूसान तक ही हमारी फाइनल लुक। ये वाले जोन से ये 2 पिज़्ज़े हमने जोन से हैं विदाउट ओवन बनाए हैं, ठीक है। इनको हमें लगे 40 मिनट, और बाकी जोन से हमने बनाए ये 25 मिनट में 190 डिग्री पर। अब इनको अब माशाल्लाह वाह, ये देखें इसकी माशाल्लाह अंदर। अब दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले हमने ओवन में बनाए हैं। ये कितने खूबसूरत बने हैं, क्या खुशबू है। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।